समय हो रहा, इसलिए अपनी अपनी जगह तैनात हो। का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने आहिनी हत्या के समाचार सब ठीक है। तुम लोगों से प्रसन्न हुई कि आज मेरे आहिनी हत्या पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नहीं सरदार जी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि गोलियां बारूदों के क्या पोजीशन है? तो सच हो, कई लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना। आज जो राज 10 से मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था, वो राज आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं एक विक्रमगढ़ राज का सेना नायक था। मैं एक सेना नायक था। मेरा नाम सेनापति जसवंत सिंह। लेकिन हालात मेरे साथ ऐसे हुए कि महारानी काली ने और सर्वोच्च के महामंत्री परमार सिंह ने मेरे साथ ऐसा चाल चली। आज मुझे ये काली वर्दी पहनने पर मजबूर कर दिया है। दिल में आता है कि आज ही उन दोनों का मैं सफाया कर दूं। सरदार जी, अगर आपका एक इशारा पड़े तो उनकी हम कहां से बिछा सकते हैं। तो चलो साथियों, आज हम चलते हैं विक्रमगढ़ की ओर। तैयार हो जाओ।
शिव शक्ति दानव है। हमारा नाम शिव शक्ति दानव है। हम इस दानव लोक में दो प्राणी हैं, एक मैं हूं और एक मेरी बेटी मोती है। हमारी बेटी मोती छोटी ही थी, तभी मोती की मां भगवान को प्यारी हो गई। मैं दानव लोक में दानव होकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया कि प्रभु भोलेनाथ मेरी बेटी दानव लोक से मानव लोक में जाए और एक ना एक दिन एक महारानी कहलाए। तपस्या करते करते भगवान शंकर ने मुझे वरदान में दिया कि शिव शक्ति दानव जब मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा सपना कभी साकार होगा जब मानव लोक से कोई हीरा नाम का लड़का आएगा और तेरी बेटी मोती से उसका मिलन होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तो वही हीरा तेरी बेटी को मानव लोक ले जाएगा और वो लड़का विक्रम का राजा बनेगा और तेरी बेटी मोती विक्रम की रानी बनेगी। और वही लड़का तेरे रखे हुए प्रश्नों का उत्तर भी देगा। ये शिव शक्ति दानव तभी से उस दिन का इंतजार कर रहा है कि कब वो समय आए और हमारी बेटी मोती विक्रमगढ़ की रानी कहलाए और भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान पूरा हो। आज मेरी बेटी मोती 18 साल की हो गई है। मैं उसे बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। ओम नमः शिवाय। नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटी। आपने मुझे याद किया पिताजी। हाँ बेटी मोती, जी पिताजी। मैंने तुझे याद किया। तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि बचपन में बिल्कुल तू छोटी ही थी, तभी तेरी माँ तुझे छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने तेरे सुख के लिए खूब तपस्या किया तो हमारी बेटी के जीवन में सुख और शांति है। बेटी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इस दानव लोक में वही इंसान आ सकता है जो हमारे पूछे हुए 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। मुझे अच्छी तरह से पिताजी मालूम है ना? ठीक है। तो तुम जाओ दानव लोक के बाजार पे रहो और वही पहला तुम्हारा रहेगा और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। जरूर पिताजी। जाओ बेटी, आगे भी पिताजी। जाओ। ये शिव शक्ति दानव एक तीर से 2 शिकार करता है। हम सयानी बेटी को अकेले नहीं भेजेंगे क्योंकि माँ बाप का फर्ज होता है घर में जब पिटिया सयानी हो जाए तो उसे तन्हा और अकेली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पास 2 दानव हैं, कालनाथ और प्रलयनाथ। अरे हम अपनी बेटी के साथ उनका पहरा लगा देते हैं। वो छुप करके हमारी बेटी की रक्षा करेंगे और वो भी दानवों के बादल को पहरा लगाएंगे। मैं उन्हें बुलाता हूँ। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम कालनाथ।
बेहोश करके फिर मेरे पास खबर लेकर के आना। जाओ कालनाथ और कालनाथ। अब हम चलते हैं, आराम करते हैं। अगर कोई मानो आया तो कालनाथ कालनाथ कर। माँ से इजाजत लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा हूँ और जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता वापस मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया कि कोई काम मिल जाएगा तभी मैं वापस घर जाऊंगा। कालनाथ भैया, अरे कालनाथ भैया, ये प्रलयनाथ भैया, चलो ये बेहोश हो गया। शिव शक्ति दानों से बताते हैं कि वो मैंने उसे बेहोश कर दिया। चलो भैया।
आदमी कौन है? दानव लोक में पड़ा है। चलो इसे होश में लाती हूँ, तब इससे पूछती हूँ। कौन है आप और यहाँ कैसे? मैं आपसे जो कुछ भी पूछूं आप सच सच बताना। ओ कहाँ देखो आते मुसाफिर आप कैसे आए हैं? आप जानना चाहती हैं? जी हाँ, मैं आप जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी तो सुनिएगा। कहिए। कि वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, भटकता फिरूं दर बदर मारा। नौकरी को जा रहा था, भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि नौकरी को जा रहा था, भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि माँ के सिवा है न कोई सहारा, माँ के सिवा न कोई हमारा, माँ के सिवा न कोई हमारा, भटकता फिर दर बदर मारा। मुसाफिर, ये दानव लोग आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। कैसी बातें करती हो? जी हाँ, मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ। देखे दानव लोग जो बोल कर आए, उत्तर अभी तुमको देना यहाँ, नहीं तो पड़ेगा तुम्हें नहीं तो पड़ेगा तुम्हें नहीं तो पड़ेगा तेरा
प्रश्नों का उत्तर। जी हाँ, तभी आप यहाँ से जा पाओगे। समझ गया कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुमला और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हल्ला और कहो प्रश्न देवी जी क्या है कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा भटकता फिरूं दर बदल ठीक है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो सुनिए मेरे प्रश्नों का उत्तर। मेरा पहला प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न, राजाओं में सबसे श्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन सा है? एक बार जरा फिर से दोहराना, मैं समझा नहीं आपको। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन सा है? कहिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित मतलब महान राजा कौन है? जी देवी जी, कहिए। जहां तक मेरे ख्याल से कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान राजा सम्राट अशोक है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलो ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न, पत्तों में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? बतलाइए। पत्तों में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि पत्तों में सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित पत्ता कौन सा है? जी। तो मेरा जवाब है कि पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता पान का होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, जरा गौर से सुनना, ये बहुत। मेरा तीसरा प्रश्न, ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाए दिए बुकला में खाए। जी बतलाइए। तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल है कि ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाए दिए बुकला में खाए। देवी जी, कहिए। मेरा जवाब है ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाए दिए बोगला में खाए। जी। तो ये होता है समुद्री नारियल, इसका नाम किस्ता होता है, जो फकीरों के पास पाई जाती है। अगर इंसान चाहे तो उस वस्तु में, उस चीज में 50 सालों तक खाना खा सकता है और पानी भी पी सकता है, फिर भी वो कभी खराब नहीं होगा। देवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने मेरा दिल भी जीत लिया। और आपसे मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ, जरा गौर से और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जी। वो खिल गई दिल की कालियाँ, तुम्हें देख कर खिल गई। जिंदगी जब तक जिए दिल में तुम्हारा
धोखा ऐ मेरे गुलखान हो आओ बाहों में ले लो रस के दम आओ बाहों में परी अपनी मोहब्बत का इजहार तुमने कर दिया, बिल्कुल मैंने सही किया। लेकिन करने से पहले कम से कम इतना तो बता दिया होता कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मोती है और आपका क्या नाम? अरे तुम्हारा नाम मोती है? जी। और आपका क्या नाम? एक इत्तिफाक है कि मेरा नाम हीरा है। हीरा? हीरा? आप तो सच में हीरा है। हीरा मोती मैंने अपने दिल में ठानी है, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। मेरे प्यार को आपने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया जी, शब्दों के तीर से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी। अपने दिल की बात कह दिया, मैं भी अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए ना। किसी मुतले गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन गुल बदन प्यारी कभी भी तुम्हारा नहीं किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए आओ बाहों में मेरी सिमट जाइए तुम सा दूजा हंसी कोई प्यारा नहीं दूजा हंसी कोई प्यारा नहीं तुम सा दूजा हंसी कोई प्यारा नहीं साथ छोड़ू कभी मैं जी। तुम्हारी मोहब्बत क्या मिली, ऐसा लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई। आ जाओ हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। दो जिस्म और एक जान हो जाए। चलिए धीरे धीरे आपको ले चलती पिताजी के पास। धीरे धीरे, अरे डरिए मत, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे अपने पिताजी के पास ले चलो। जी धीरे धीरे चलते हैं ना, प्यार करते हैं और कोई नहीं होगा हमारे दोनों से। मैं तुम्हारे पिताजी की बात सुनकर जरा हैरत में पड़ गया हूँ, मुझे डर लगने लगा। अरे डरिए मत, मैं हूँ ना, आप क्यों डर रहे हैं? हाँ तुम हो तो मुझे कोई वही तो मैं कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने पिताजी से मिलाना चाहती हो तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। सुनो ये जाने वाले कहिए कि तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला एक दिल
दिल मेरा दिल तुझे प्यार से देखने वाला मुझे अपना समझने वाला एक दिल तेरी सोनी सोनी मांग को मैं तारों से भर दूं सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरी सोनी सोनी मांग को मैं तारों से भर दूं सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठा ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार तेरी सजाने वाला मुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल तेरे लिए सब कुछ आज दिल भर छोड़ के आया रस्मों के कसमों के सारे बंधन छोड़ के आया तेरे लिए सब कुछ आज दिल भर छोड़ के आया रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आया देखूं मैं तो देखूं सोने यार को जब पल के उठाऊं जिंदगी बना के मेरी जान को मैं तेरे इश्क में डूबने वाला वाला एक दिल